हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो आज मैं आपको एक क्लास 9th को क्रैश कोर्स कराऊँ। क्रैश कोर्स का मतलब कि जो पहले मैंने करा चुका है उसका जल्दी से हम रिवाइज करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें। इससे पहले मैंने आपको पहले भी वीडियो डाल चुका है। वीडियो नहीं था, वो ऑडियो था, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं थी और ये चीज़ ब्लैक बोर्ड भी नहीं था। अब मैं स्कूल में आया हूँ तो मैं दोबारा से इसको आपको रिवाइज कराऊंगा। जो भी आपकी क्वेरीज रह गई थी या फिर आपको समझ में नहीं आया था, मैं समझता हूँ कि आपको समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एसएसटी का ज्योग्राफी, हिंदी में भूगोल कहा जाता है, उसका लेसन फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये पढ़ाएंगे। इंडिया का तो पता है, भारत, उसका आकार और स्थान। तो पहले बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में। लोकेशन इंडिया का जो है, इंडिया जो लाई करता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसका आपको ध्यान रखना सारे बच्चे। इसमें करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। लोकेशन मीन्स क्या होता है? स्थान। इंडिया जो फैला हुआ है, कहाँ तक फैला हुआ है तो सुनो। लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 एन और 37 डिग्री 6 एन, ठीक है। अब ये होता है मिनट, होता है बेटा, इसको मिनट कहते हैं, ठीक है, मिनट। और लॉन्गिट्यूड के अंदर, लॉन्गिट्यूड के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। दोबारा सुनो। लैटिट्यूड जो है इंडिया का, जहां पर लाई करता है, जहां पर फैला हुआ है, लैटिट्यूड के अंदर 84 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड के अंदर, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है ना आपको? लैटिट्यूड जो लेटी हुई ग्लोब देखा है ना, लेटी हुई जो रेखाएं होती है, लैटिट्यूड जो लॉन्गिट्यूड जो ऊपर से लेकर नीचे तक आती है। तो लॉन्गिट्यूड में कहा था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 95 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? जो ज्यादातर ऑलमोस्ट जो है उसको कंट्री को हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो वो कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है, जो कि हमारे देश को ज्यादातर ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। साउथ ईस्ट पार्ट, जो समझ लो, ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो साउथ ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वो लाई करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर, जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है, ठीक है। साउथ वेस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वो लाई करता है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी के आसपास। अब बात करते हैं साइज। साइज इंडिया का है ना, ध्यान से सुनना। लोकेशन तो उतनी है जो मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट यही है। साइज के बारे में बात कर लेते हैं। साइज क्या है? साइज में पता है ना आपको क्या होता है? कमेंट करो जरा। हाँ, नहीं आया कमेंट एक भी। आकार बताओ, साइज की बात करते हैं ना।
साइज जो है इंडिया के पास जमीन है, ठीक है, जमीन जो समतल का जमीन जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। इतनी इंडिया के पास क्या है, जमीन है। और आपको पता है 1 मिलियन में कितना क्या होता है, एक कितने लैख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लैख होते हैं। कितने होते हैं, 10 लैख। तो कह सकते हैं इंडिया के पास 32.8 लैख स्क्वायर किलोमीटर क्या है, जमीन है, यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जमीन है इंडिया के पास। अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कि इंडिया के पास जमीन कितनी है। अगर कंपेयर करें पूरे विश्व से, इससे पूरे विश्व से कंपेयर करें इंडिया को साइज के आधार तो इंडिया के पास पूरे विश्व का 2.5 क्या है, 2.4 एरिया है। इंडिया के पास 2.4 एरिया है अगर कंपेयर करें इससे पूरे वर्ल्ड से, कंपेयर विद वर्ल्ड, पूरे विश्व से कंपेयर करते हैं तो इंडिया के पास कितना एरिया है, 2.4%, ठीक है, मेरे पास 2.4% एरिया। इंडिया के बारे में पता होगा आपको 7th लार्जेस्ट कंट्री है, कौन सी है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है, याद रखना, इसको पूछना बाद में। 7 इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उससे पहले फर्स्ट पोजीशन पे आती है रशिया, फर्स्ट पे, सेकंड पर आता है कनाडा, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील। ये साइज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ बेटा, फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, बताया मैंने 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो लगभग, बाउंड्रीज जो है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है, जो आसपास उसकी बाउंड्री सीमाएं लगी हुई हैं तो 15,200 किलोमीटर है। कोस्ट लाइन जो है इंडिया की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को मिलकर 7,516.6 किलोमीटर है। ये क्या है, कोस्ट लाइन, ठीक है, समुद्र के आसपास हुआ, समुद्र के आसपास, ठीक है, समुद्र के साथ में जो लगा हुआ इलाका होता है उसे कोस्ट लाइन कहते हैं। समझ में आया बेटा, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लो सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, आता है कोस्ट। इंडिया के ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ से ईस्ट के यहाँ पर चलते हैं तो बहुत सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स आपको मिलेंगे, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को हमें मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की ईस्ट की तरफ आते हैं। साउथ में लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में हमारा इंडिया धीरे धीरे कम होता रहता है। साउथ में हमारा इंडिया धीरे धीरे जो बना होता है मैप में आप देखोगे, नॉर्थ साइड से पीछे साउथ में धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जाता है। इंडिया की वेस्ट साइड में क्या है, अरेबियन सी है, और ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल।
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें टाइम का डिफरेंस दिखेगा। जैसे अगर यहाँ पर 12 बजे रहेंगे तो वहाँ पर 2 घंटे क्या होता है, ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर 2 बजे तक, 2 घंटे तक 2 आवर्स, तो समय का भी कुछ डिफरेंस दिखा जाता है। मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है उसे स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री, पूरा टाइम जो स्टेट सेट किया जाता है वो मिर्जापुर, कौन सी स्टेट के अंदर है, अपने यूपी के अंदर, वहां से अपनी कंट्री का क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम सेट होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या किया जाता है, वहां से सेट किया जाता है, इसको याद रखना टाइम को, ठीक है। मिर्जापुर नाम है। इंडिया और दूसरे बात के और वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट जो इंडिया है वो सेंट्रल लोकेशन है, ईस्ट में और वेस्ट में, एशिया के बीच में। आपको पता होगा कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, बचपन से ही बढ़ते आ रहे होगा। और एशिया कॉन्टिनेंट में किसमें हमारा देश भी आता है। एशिया कॉन्टिनेंट इंडिया साउथ में पाया जाता है, कॉन्टिनेंट है वापस इंडिया नहीं है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पर वो साउथ में पाया जाता है, इंडिया साउथ साइड में पाया जाता है, ठीक है। और भी इंडिया के कॉन्टेक्ट में जो लैंड रूट्स हैं सबसे ज़्यादा जमीन पर रूट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी आया है वो समुद्र के रास्ते से नहीं बल्कि जमीन के रास्ते से ज़्यादा आया है। जैसे कोई हमला करने वाला या पर्यटक है वो माउंटेन्स को क्लाइंब करके ज़्यादातर आते थे, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, उसको कौन पार करेगा, और इतनी नॉलेज भी थी कि समुद्र का रास्ता कहाँ से है। इंडिया के अंदर उपनिषद, रामायण, न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम दूसरी कंट्री से में पहुंचा है, इंडिया से ही दूसरी कंट्री में उपनिषद हो गए, रामायण है, डेसिमल सिस्टम है, ये दूसरी कंट्री से में पहुंचा है, ठीक है, यहीं से इंडिया से। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक सोने की चिड़िया था, पहले सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में पाया जाता था। यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज मसाले हैं, और यह जानकर ये लोग यहाँ से ले जाया करते थे, और बाहर के जो लोग देश के लोग जो आए थे हमारे देश में, उन्होंने क्या किया, यहाँ से लूटना चालू कर दिया। हमारे सुना था खजानों को लूट के अपने वहाँ पर ले जाए करते। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ, गुंबद एंड डोम्स पाए जाते हैं, और अलग अलग विश्व में हर कला पहुँची हुई है। और ये गुंबद है, डोम्स है, या फिर म्यूजियम कुछ भी है, पुरानी एंशिएंट प्राचीन कलाएं जो हैं तो हमारे देश में ज़्यादातर पाई जाती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, इंडिया से नेबर करें, पड़ोसी देशों के बारे में बताते हैं। इंडिया में आपको पता होगा कितने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, आप सभी को पता होगा ना। भारत शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्रीज, जो भारत की सीमाएं हैं तो किसको शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट में तो पाकिस्तान से, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान से, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, ठीक है। और नॉर्थ में चाइना से, चाइना है, नेपाल है, चाइना का तो नहीं मतलब, चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, सब परेशान। भूटान है, ये सब नॉर्थ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया से। और ईस्ट के अंदर म्यांमार और बांग्लादेश,
ठीक है। दोबारा सुनो बेटा, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश से हमारी जो इंडिया है वो अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है। साउदर्न नेबर्स जो है इंडिया के, यानी जो समुद्र से कंसिस्ट करते हैं, समुद्र के पार जो आइलैंड है वो है श्रीलंका और मालदीव्स। इंडिया के हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल लिंक्स जो हैं वो बहुत मजबूत हैं पड़ोसियों से। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरी है, आपका होमवर्क ये है, मैंने पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स करा चुके हैं इसके अंदर, और बहुत बच्चों ने किया भी है और शायद इसको जो ग्रुप है उसे भेजा भी है। और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो दोबारा से जो क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने सारे बच्चे, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कंप्लीट करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये आपको लेसन फर्स्ट पे रीडिंग करना है सारे बच्चों को। रीडिंग करने के बाद जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया आपको, जैसे मेरे अंदाजे में जहाँ तक मैंने समझाया है पूरा जितना समझ में आना चाहिए, फिर भी अगर कोई परेशानी आती है आपको तो आप उसको कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोस में कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, और होमवर्क कंप्लीट करें और ग्रुप में डालें। तब तक के लिए गुड बाय।